नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल चार जागेंद्र मिश्रा में। होलिका दहन के दिन एक चीज़ जरूर खा लेना, पूरे साल जमकर पैसा ही पैसा आएगा। दोस्तों, 17 मार्च 2022 दिन गुरुवार को होलिका दहन का पर्व मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में होलिका दहन का विशेष रूप से महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन बुराई, अहंकार, नकारात्मक शक्तियों को पवित्र आग में जलाकर समाप्त किया जाता है। हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। होलिका हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है और इसका धार्मिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है। मान्यता है कि इससे स्वयं को भगवान मान बैठे हिरण्यकश्यप ने भगवान के भक्ति में लीन अपने ही पुत्र प्रहलाद को अपने बहन होलिका के जरिए जिंदा जला देना चाहता था, लेकिन भगवान ने भक्त पर अपनी कृपा की और प्रहलाद के लिए चिता बनाई और चिता में स्वयं होलिका जल गई। इसीलिए इस दिन होलिका दहन की परंपरा है। इस पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। होलिका दहन के दिन सूखे टहनियाँ, लकड़ी और पत्ते इकट्ठा करके उन्हें एक सार्वजनिक और खुले स्थान पर रखा जाता है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन का पावन पर्व मनाया जाता है। होलिका दहन के साथ बुराइयों को भी अग्नि में जलाकर खत्म करने की कामना की जाती है। साथ ही ये भी माना जाता है कि इस दिन तमाम दुख, दर्द, बुराइयों का विनाश भी हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन कई तरह के योग योगिनियाँ जागृत रहती हैं और इस दिन पूजा पाठ का भी फल तुरंत मिलता है। दोस्तों, इस बार की होलिका दहन के दिन विशेष रूप से दुर्लभ राजयोग और शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 17 मार्च 2022 दिन गुरुवार को रात्रि 9:20 से प्रारंभ और रात्रि 10:31 पे समाप्त, यानी कि लगभग 1 घंटे 10 मिनट का शुभ मुहूर्त होगा। जी हां दोस्तों, साल 2022 में होलिका दहन का शुभ मुहूर्त इस बार 17 मार्च को रात्रि 9:20 से लेकर रात्रि 10:31 तक रहेगा। दोस्तों, बता दें कि इस बार की होलिका दहन बहुत ही खास और बहुत ही शुभ दुर्लभ योग में आई है। इस दिन विशेष उपाय भी किए जाते हैं। विशेष रूप से अपनी मनोकामना के लिए आप इस दिन कुछ विशेष वस्तुओं का सेवन भी कर लें तो विशेष लाभ होता है। माता लक्ष्मी कृपा बरसती है। जी हाँ, होलिका दहन के दिन अगर कुछ चीज़ों का सेवन कर लिया जाए, कुछ चीज़ों को खा लिया जाए तो पूरे साल पैसों की किल्लत नहीं रहती है, क्योंकि उसके अगले दिन ही नए साल की शुरुआत हो जाती है। हिंदू धर्म में चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को होली मनाई जाती है और इसी दिन से नए वर्ष की शुरुआत हो जाती है। और दोस्तों, उससे ठीक एक दिन पहले यानी कि फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है और इस दिन अगर आप एक चीज खा लें तो पूरे साल पैसों की किल्लत नहीं रहती और माता लक्ष्मी कृपा बरसती है। दोस्तों, इस बार होलिका दहन के दिन कई सारे राजयोग और धनयोग का निर्माण हो रहा है। इस दिन त्रिग्रही राजयोग बन रहा है, सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग और ध्रुव नामक योग बन रहा है, जिसके कारण इस बार की होलिका दहन बहुत ही खास बन गई है। होलिका दहन के दिन कई सारे अद्भुत शुभ संयोग और दुर्लभ महाशुभ संयोगों को निर्माण हो रहा है। इस दिन आप यानी कि विशेष रूप से उपाय करके विशेष लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। होलिका दहन में अगर आप राई, जौ, नमक और गेहूं की बालियां डालें अपने सर से 3 बार उल्टे बार के तो विशेष लाभ होता है। धन प्राप्ति के लिए या फिर आप चाहते हैं कि नौकरी, बिजनेस, व्यापार में खूब तरक्की हो तो आप इस दिन थोड़ा सा सरसों के दाने ले लें, नमक ले लें और चोकरा जो गेहूं के आटे का यानी कि चोकरा होता है उसे ले लें और आप जलती हुई अग्नि में होलिका में डाल दें अपने सर से 3 बार उल्टे बार के अपनी मनोकामना बोलते हुए, तो विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। दोस्तों, इस बार की होलिका दहन बहुत ही खास है। कई सारे दुर्लभ शुभ संयोग और राजयोग में आ रही है, जिसके कारण इस बार की होलिका दहन बहुत खास बन गई है। इसलिए इस बार की होलिका दहन के दिन आप एक चीज़ जरूर खा लेना। इस दिन मीठे पकवान बनाए जाते हैं, जैसे कि होलिका दहन के दिन यानी कि गुझिया, कुसली वगैरह बनाई जाती है और इस दिन रसगुल्ले वगैरह भी बनाए जाते हैं। लेकिन इस दिन आपको चने खाना बहुत विशेष माना जाता है। चने जरूर खाएं। चने खाने का विशेष परंपरा है। चने की रोटियां खाएं या फिर इस दिन आप खीर बना लें। खीर बनाने के बाद पहले माता लक्ष्मी का भोग लगाएं और कोशिश ये करें कि 5 प्रकार के अनाज भी आपको होलिका दहन में डालना है। इस दिन उपले वगैरह भी होलिका दहन में डालना है। जलती हुई अग्नि में उपले यानी कि गोबर के कंडे वगैरह सब कुछ आप डाल दें और थोड़ा सा खीर लेकर जाएं। खीर का भी आप वहाँ पर थोड़ा सा आप डाल दें और यानी कि खीर को तो आपको वहाँ पर डालें, लेकिन आपको दिन में, चूंकि पूरे दिन जो आप मीठे पकवान बनाएंगे, मीठी वस्तुएं बनाएंगे, इसका सेवन आपको अपने घर पर करना है। पहले माता लक्ष्मी का भोग लगाएं, फिर आप यानी कि इस दिन खीर को सेवन कर लें, क्योंकि दोस्तों इस दिन फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि भी है।
तो चूंकि पूर्णिमा तिथि है और होलिका दहन भी है, तो विशेष रूप से अगर आप होलिका दहन के दिन खीर का सेवन कर लें, या फिर आप जैसे कि चने की रोटियां खा लें, या फिर आप चाहें तो इस दिन आप अंगूर, फलों में अंगूर लाल वाला या फिर ना मिले तो हरा वाला भी खा सकते हैं। खासकर गुजिया जो कुसली होती है ना, कुसली जरूर इस दिन खाएं। कुसली खाने से विशेष फलों की प्राप्ति होगी। इस दिन आप मीठे पकवान में मिठाइयाँ वगैरह भी खा सकते हैं, लड्डू वगैरह और पेड़े बर्फी भी वगैरह खा सकते हैं। होलिका दहन के दिन कुछ खाएं या ना खाएं, लेकिन गुजिया कुसली जरूर खा लें तो विशेष फलों की प्राप्ति होगी। इस दिन आप मीठे पकवान बनाएंगे जो भी, वो आप जरूर खाएं इस दिन। यानी कि होलिका दहन के दिन आप सबसे विशेष वस्तुओं में से एक मानी जाती है गुजिया। होलिका दहन के दिन बहुत सारे टोने टोटके भी किए जाते हैं अपने घर के सुख समृद्धि के लिए। होलिका दहन के दिन लोग टोने टोटके करते हैं, तांत्रिक क्रियाएं करते हैं। टोटके के लिए प्रसिद्ध है होली की रात। जी हाँ, होलिका दहन के दिन गोबर के कंडे जलाए जाते हैं। होलिका दहन में ज्योतिष की माने तो होलिका दहन के दिन महिलाओं को हमेशा सिर ढककर ही रहना चाहिए और इस दिन शुभ मुहूर्त में ही होलिका दहन करना चाहिए। दोस्तों, इस बार की होलिका दहन बहुत ही खास और दुर्लभ शुभ संयोग में आ गई है। बहुत ही कई तरह के लाभ और कई तरह के योग बन रहे हैं। होलिका दहन के दिन अगर आप अग्नि में चंदन की लकड़ी डालें, नौकरी बिजनेस व्यापार के लिए सरसों के दाने डालें तो विशेष लाभ होता है। लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा अगर आप होलिका दहन के दिन अगर आप इन विशेष वस्तुओं का सेवन कर लें, खा लें, तो पूरे साल जमकर पैसा आता है। होलिका दहन के दिन जब राख ठंडी हो जाए तो अगले दिन इसके राख को लेकर आएं अपने घर पर और मस्तक पर इसका तिलक लगाएं तो बुरी नज़र से रक्षा होती है। किसी की सेहत खराब है तो होलिका दहन के बाद उसकी बची राख को रोगी के तकिए के नीचे रख दें। तो ऐसे से आपको 7 दिन रोज करना है तो विशेष लाभ होगा, बीमारियों से राहत मिलेगी। होलिका दहन के दिन विशेष दुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं, जिसके कारण इस बार की होलिका दहन बहुत ही खास बन गई है। अगर आप होलिका दहन की राख यानी कि राख को अपने घर पर रखते हैं तो धन लाभ की प्राप्ति होगी। और दोस्तों, होलिका दहन के दिन आप मीठे पकवान जैसे कि जो आप बनाएंगे गुजिया वगैरह तो आप खा लें। नहीं आग बना सकते तो आप रसगुल्ले वगैरह भी, मिठाइयाँ वगैरह भी खा सकते हैं। यानी कि दूध से बनी हुई चीज़ें जरूर इस दिन खा लें आप। और खोवा वगैरह जैसे कि खोवा वगैरह भी बना के आप खा सकते हैं, क्योंकि इस बार की होलिका दहन बहुत ही खास बन गई है। कई सारे दुर्लभ शुभ संयोग में आई है। इसका लाभ और इसका विशेष यानी कि महत्व बहुत ज़्यादा है इस बार की होलिका दहन के दिन, क्योंकि इस दिन कई सारे दुर्लभ शुभ संयोग के बनने के कारण इस बार की होलिका दहन के दिन माता लक्ष्मी जी भी काफ़ी प्रसन्न मुद्रा में है। इस दिन यानी कि सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग और कई राजयोग और धन योग का निर्माण हो रहा है। अगर आप होलिका दहन के दिन इनमें से कोई भी एक चीज़ खा लेते हैं तो विशेष लाभ होगा। या फिर आप कुछ खाएं या ना खाएं, सिंघाड़े का यानी कि सिंघाड़े का जो आटा होता है, या फिर आप सिंघाड़ा मिल जाए तो वो भी खा लें, सिंघाड़े का आटा भी खा सकते हैं तो विशेष लाभ होगा। आपको चारों दिशाओं से पैसे आएंगे आपके घर में, कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, कमेंट में लिखेगा जय माता दी। साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय माँ लक्ष्मी।